ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस शेर को नहीं जानता होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस शेर को लिखने वाले शायर के बारे में जानते हैं। यह शेर जिसने लिखा, जिस शायर ने महज 12 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था और बहुत कम उम्र में ही शराब के भी वो आदी हो गए थे। उन्होंने इतनी शराब पी कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि शराब ही उनको अंदर से पीने लगी थी। वो इतने बड़े शराबी बन गए थे कि कई बार तो मुशायरे के बाद लोग उनको उठाकर उनके घर तक छोड़कर आते थे। इस शायर का नाम है जिगर मुरादाबादी। अपनी शराब की आदत को लेकर वो लिखते हैं कि सबको मारा जिगर के शेरों ने, सबको मारा जिगर के शेरों ने, और जिगर को शराब ने मारा। पहले शराब जिस्त थी, अब जिस्त है शराब, कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूं मैं। जिगर मुरादाबादी का जन्म साल 1890 में हुआ था। उनका असली नाम अली सिकंदर था। अली सिकंदर से जिगर मुरादाबादी तक का सफर उनके लिए काफी तकलीफ दे था। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इसकी वजह से उनकी परेशानियों में और ज्यादा इजाफा हो गया। उन्हें 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए रेलवे स्टेशनों पर चश्मे तक बेचने पड़े। शायरी उनको विरासत में मिली थी। जिगर साहब ने जब शायरी शुरू की तो उनके नए अंदाज को लोगों ने खूब सराहा। यहां तक कि लोगों ने उनके अंदाज को कॉपी करना तक शुरू कर दिया। जिगर साहब शायरी के अलावा अपनी निजी जिंदगी के लिए भी काफी चर्चा में रहे हैं। हालांकि जिगर साहब की शायरी में इतना दम है कि उनकी निजी जिंदगी में घटने वाली इन बड़ी बड़ी घटनाओं पर पर्दा डाल दिया गया और वो अपनी शायरी की वजह से दुनिया भर में पहचाने जा रहे हैं। आज भी नौजवान नस्ल उनके जरिए लिखी गई शायरी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने खूब इश्क किया। एक जानकारी के मुताबिक जिगर साहब आगरा की एक तवायफ से इश्क कर बैठे थे और उससे शादी भी की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। जिगर साहब इस गम से उभरे और इस बार उन्होंने मैनपुरी की एक गायिका से दिल लगा लिया, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक चल न सका। तो जिगर साहब के एक और रिश्ते की बात करें तो उनकी शादी मशहूर शायर असगर गोंडवी की बेटी से हुई थी, लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी माली हालत खस्ता हो चुकी थी। नौबत तो यहां तक आ गई कि उन्हें शराब और पत्नी के बीच में किसी एक को चुनना था। और हैरानी की बात तो ये कि जिगर साहब ने शराब को चुना और पत्नी के साथ उनका तलाक हो गया। उनको लेकर एक किस्सा यह है कि जब जिगर साहब ने मुशायरों में नात पढ़नी भी शुरू की तो लोगों को उनका यह रुख पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि एक शराबी नात कैसे पढ़ सकता है। हालांकि इस बात का एहसास खुद जिगर साहब को भी था और यही वजह है कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने शराब को हाथ न लगाने की कसम खा ली थी और आखिर में आते आते तो वो काफी मजहबी हो गए थे। बात करें उनकी शायरी की तो उनके जरिए लिखे गए कलाम को इश्क मोहब्बत का सच्चा आईना कहा जाता है। जिगर आशिकाना शायरी के लिए पहचाने जाते हैं। तरन्नुम में गजल पढ़ने वाले जिगर को मिर्जा गालिब जैसे दिग्गज शायरों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। तो जिगर साहब ये लिखते हैं कि तेरी आंखों का कुछ कसूर नहीं, हाँ मुझी को खराब होना था। दोनों हाथों से लूटती है हमें, कितनी जालिम है तेरी अंगड़ाई। इश्क जब तक न कर चुके रुसवा आदमी काम का नहीं होता। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना है। तो जिगर साहब के आखिरी दिन और भी ज्यादा परेशानियों से भरे थे। उन्हें 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा। इसके बाद उनका दिल और दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहा। वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे, यहां तक कि नींद की गोलियों ने भी उन पर असर करना बंद कर दिया था। कुछ इसी तरह की हालत में
वो 9 सितंबर 1960 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। जिगर साहब के कई और भी ऐसे रुख हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे यानी कि अभितोष सिंह को दीजिए इजाजत और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।